महाभारत का युद्ध जहां हर दिन एक इतिहास लिख रहा था, परंतु 17वें दिन स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा वचन कहा जिसे सुनकर गांडीवधारी अर्जुन के हाथ कांप उठे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते। पर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्या कर्ण इतना महान था? क्या श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन की हार देख रहे थे, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो संपूर्ण महाभारत की दिशा बदलने वाला था? महाभारत युद्ध का 17वां दिन भीष्म गिर चुके थे, द्रोण का अंत हो चुका था और अब कौरव सेना का भार था केवल एक पुरुष पर, अंगराज कर्ण पर। अर्जुन अपने शिविर में श्री कृष्ण के साथ बेचैन बैठा था। तभी अर्जुन ने क्रोधित स्वर में श्री कृष्ण से कहा, माधव, आज इस युद्ध का अंत होगा, आज कर्ण मरेगा। यह सुन श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम क्रोध में हो। इस पर अर्जुन ने कहा, मेरा क्रोध उचित है केशव। उसने अभिमन्यु को मारा, उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी का अपमान किया, आज उसका अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते। यह सुन अर्जुन सन्न रह गया, जैसे उसके अहंकार पर किसी ने शब्दों की चोट पहुंचाई हो। क्या कहा आपने माधव? मैं कर्ण का सामना नहीं कर सकता? आप शायद भूल गए हैं, मैं अर्जुन हूँ, जिसने स्वर्ग को जीता, जिसने देवताओं को हराया, जो स्वयं महादेव से पशुपतास्त्र प्राप्त कर चुका है। वो कर्ण का सामना नहीं कर सकता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते। यह सुन अर्जुन क्रोध में भर जाता है। माधव, क्या आप मेरे पराक्रम पर संदेह कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, पर मैं कर्ण के पराक्रम को जानता हूँ। तुम कर्ण को केवल सूत पुत्र समझते रहे, परंतु तुम नहीं जानते कि वह जन्म से ही महायोद्धा है। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे, जो स्वयं सूर्यदेव का वरदान थे। कर्ण वह योद्धा है जिसने बचपन से ही केवल संघर्ष देखा है। जन्म से ही समाज ने उसे अपमानित किया, गुरु द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया, भीष्म ने उसे तिरस्कृत किया, द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया, किंतु इन सब अपमानों के बावजूद उसने अपने पराक्रम को कभी कम नहीं होने दिया। वह तुम्हारी तरह राजमहलों में नहीं पला, उसे उत्तम शिक्षा नहीं मिली, फिर भी केवल संकल्प और परीक्षण से उसने स्वयं को महायोद्धा बनाया। हे पार्थ, कर्ण अकेले ही पूरे युद्ध की धुरी है। यदि दुर्योधन के पास कर्ण न होता तो कौरव सेना युद्ध के प्रथम दिन ही ध्वस्त हो जाती। अर्जुन, याद रखो, तुम्हें दिव्यास्त्रों का ज्ञान परशुराम ने नहीं दिया, परंतु कर्ण ने श्राप रहकर भी उसे अर्जित किया। तुम्हें श्री कृष्ण जैसा सारथी मिला, लेकिन कर्ण को ऐसा कोई सहारा नहीं मिला, फिर भी वह अकेले ही तुम सबके सामने डटा है। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारी कीर्ति बड़ी हो सकती है, तुम्हारे पीछे धर्म का पल हो सकता है, परंतु वीरता और धैर्य में कर्ण तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। और एक बात ध्यान से सुनो पार्थ, जिस पुरुष ने जीवन भर अपमान सहा हो, वह युद्ध में मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता उसे हराना असंभव हो जाता है। यह सुन अर्जुन ने कहा, तो क्या मैं उससे भयभीत हो जाऊं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, भय और सावधानी में अंतर होता है पार्थ। कर्ण केवल योद्धा नहीं, एक तपस्या है। हे अर्जुन, तुम मुझसे युद्ध करने जा रहे हो जिसने स्वयं अपने शरीर का दान कर दिया था। यह सुन अर्जुन आश्चर्य में भर गया। शरीर का दान कर दिया था? मैं कुछ समझा नहीं माधव। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, कर्ण एक महान दानवीर है। सूर्योदय के समय वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हारे पिता इंद्र यह सब जानते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगे। कवच और कुंडल जो कर्ण के शरीर का हिस्सा थे, उसने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से काटकर इंद्र को दान दे दिए। हे पार्थ, ऐसा दान तो देवता भी नहीं कर सकते। अर्जुन पहली बार शांत पड़ता है। क्या कर्ण सचमुच इतना महान है? तो हे माधव, अगर कर्ण इतना ही महान है तो उसने मेरे पुत्र अभिमन्यु को छल से क्यों मारा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, यही उसका सबसे बड़ा अधर्म है। सुनो अर्जुन, यदि कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होते, यदि गुरु परशुराम का उस पर श्राप न होता, और यदि पृथ्वी माता उसका साथ न छोड़ती, तो तुम तो क्या अर्जुन, देवता भी उसे नहीं हरा सकते थे। यह सुन अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो फिर मैं क्या करूं माधव? श्री कृष्ण ने कहा, अपने अहंकार को त्यागो पार्थ, क्योंकि कर्ण को अर्जुन नहीं, केवल श्री कृष्ण हरा सकते हैं। तभी रणभूमि में शंखनाद होता है।
और महाभारत युद्ध का 17वां दिन आरंभ हो जाता है। कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध शुरू होता है, जिसे देख देवता भी कांप उठते हैं। युद्ध में अब वह समय आता है जब कर्ण के रथ के पहिए को धरती पकड़ लेती है और कर्ण रथ के पहिए को भूमि से निकालने के लिए रथ से उतरता है। यह देख श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यही समय है पार्थ, कर्ण का वध करो। यदि कर्ण ने रथ के पहिए को भूमि से बाहर निकाल लिया तो उसका वध असंभव हो जाएगा। इस पर अर्जुन कहता है, परंतु माधव वो निहत्था है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध है पार्थ, और यह पुरुष जीवित रहा तो पांडवों का विनाश निश्चित है। अर्जुन आंखें बंद करता है, गांडीव उठाता और कहता है, क्षमा करना अंगराज। बाण छूटता है और कर्ण धरती पर गिर जाता है। कर्ण की मृत्यु देख श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देख अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप रो रहे हैं माधव? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आज पृथ्वी का सबसे महान दानी, सबसे बड़ा योद्धा धरती पर गिर गया पार्थ। श्री कृष्ण जानते थे कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह अग्नि था। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा था, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उस दिन युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं था, वह युद्ध था भाग्य और पराक्रम का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।